में है, मान लो सीएसके भी भाग रही है, केकेआर भी भाग रही है और दिल्ली, ये तीन को तो है जरूरत। मैं एक बात बताऊं, मैं एक ब्लाइंड कॉल लेता हूं थोड़ा सा। मैं कहता हूं मेरे को अगर संजू लेने ही है, संजू विकेट कीपर है, संजू ओपनर है, तो मैं अभिषेक पोरेल को रिलीज कर दूं ना। अभिषेक पोरेल भी तो कीपर है और वो भी बैटर है, तो एक संजू मिल गए जो कि कीपिंग और कीपिंग के राहुल रहते हैं, राहुल भी है मेरे पास, तो मेरे पास दो कीपर ही हो गए भाई। जरूरत पड़ गई तो कोई भी कर लेगा। दिल्ली को भी एक क्रिस्टन स्टब्स भी आई थिंक कीपिंग मैं कर रहे हैं, 4 करोड़ में पोरेल जा रहे हैं। एक टाइम को आपको जो भी चीज है, एक तो आपको ओपनर चाहिए ही चाहिए ना। इवन हाँ, एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिला, मैं कहने था बॉलिंग में, मैं नटराजन को यार 11 करोड़ क्यों दूंगा। हाँ, जब नटराजन मेरे लिए वैल्यू नहीं लग रहे। 10 करोड़ 75 लाख नटराजन के, 9 करोड़ रुपए मेरे उसके। हैरी ब्रूक 6.25 करोड़ के हैं जो आप कह रहे थे ना, हैरी ब्रूक 6.25 करोड़ के हैं। मेरे को इतना मगर 4-6 करोड़ में आ गए इवन ये बाकी इतना महंगे नहीं है। फिर 30 लाख 50 लाख 70 लाख। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब वाला देखो अगर किसी को चाहिए कोई भी प्लेयर, तो तब आपको अपने कुछ बड़े प्लेयर्स, जैसे सपोज हम चेन्नई की ही बात कर रहे हैं, चेन्नई को अपने डेवन कॉनवे प्लस अश्विन प्लस जो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो आपके नाम थे, उन 3-4 नामों को मिलाकर आपने 2 करोड़ 3 करोड़ कहीं से अटल 1 करोड़ 25 लाख रुपए। मैं कहा 1 करोड़ में तो है, 2 करोड़, यानी कि आपके 5 करोड़ ब्रूक वाले बच गए। वो मैं अंदाजा निकाल देखो इस हिसाब से मनोज भाई दिल्ली पे पैसा कैसे हो गया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को अगर सिर्फ लेने हैं, टारगेट करने हैं अपने संजू सैमसन, तो मेरे पास अच्छा पैसा है, एक जेएफएम और दिल्ली में पहले रही और एक नटराजन और एक आपके हैरी ब्रूक, तो ये मिलाकर मेरे पास आराम से हो गया 25 करोड़ से ऊपर के प्राइस हो गई, जिसमें मैं आराम से एनी टाइम विद केएल राहुल रहे टीम में तब भी मैं जाकर ले सकता हूँ। और इसमें मैंने अभिषेक पोरेल भी ऐड नहीं किया। और आपको यार देखो, अभिषेक पोरेल के ऊपर तो अपग्रेड ही मिलेगी अगर आप अभिषेक पोरेल छोड़ भी दोगे। हाँ, अगर संजू सैमसन आ रहे तो उन्होंने 11 में खेलना है ना। चीज बताओ मेरे को, मतलब दिल्ली के पास तो उस टाइम भी मौका था आरटीएम लगा के संजू को ही रखने का, दिल्ली ने उस टाइम भी पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 18 में जमाना अलग था। 18 में आपने उनकी टीम देखी थी दिल्ली की? नहीं, 18 में टीम देखी थी मेरे को याद है, लेकिन वहां संजू आते तो भाई वहां पे आप कैसे लेते? 19 में अच्छी हो गई थी थोड़ी सी। आप वहां पे आपके पास ऋषभ पंत भी तो एक विकेट कीपर बल्लेबाज था ना, जो इंडिया सेटअप का हिस्सा बन रहा था। थोड़ा नीचे खेलते थे, संजू उस टाइम भी फिट हो जाते उस टीम में। ऊपर आपके पास पृथ्वी उस टीम में पृथ्वी और गौतम गंभीर आज के संजू और उस टाइम के संजू में क्या आप जाते संजू के लिए 12 करोड़ उस टाइम पर, अगर सपोज मैं बात कर रहा हूँ डिस्कशन। और गौतम गंभीर थे भाई उस टाइम ओपनर। वैसे कह रहा हूँ, अगर आज आप संजू सैमसन जो डिस्कस कर रहे हो, अगर संजू 12 में नहीं गए थे, 8.5 में गए। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि क्या आप जाते उतना यार 8 में तो जाते ही ना इंडियन प्लेयर, और उस टाइम किशन भी लगभग उतना में गए थे। जब गौतम गंभीर आपकी टीम में ओपनर है, पृथ्वी शॉ उस टाइम पे पृथ्वी शॉ बड़ा फेस था या संजू सैमसन? पृथ्वी शॉ यार, जिस लड़के को आप ये अरे कैसे पृथ्वी शॉ ने आपको भाई अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया। पृथ्वी शॉ सुनो तो रन मार रहे थे हर साल, वो उनका शतक और वो पारियां तो संजू की आती थी। 17 में आए थे रन संजू के। आप नहीं जाते, फिर आप शिखर धवन को क्यों लाए बाद में अपनी टीम में? संजू को ले आते। शिखर धवन खराब फेस थोड़ी थे उस टाइम पे। शिखर धवन को यार दिल्ली की टीम खराब नहीं थी। आप 18, 19, 20 में 19 में अच्छी हो गई थी। 18 में भी ठीक, गंभीर को 18 की टीम आपको 19 वाली टीम मेरे को वही टीम तो बनी। 18 में उसका कोर बना थोड़ा, 19 में कोई और बाहर से तो नहीं आगे। 18 में श्रेयस अय्यर कौन छोड़ेगा? अब आज बात करते हुए तो आप ये बात पूछो ना इनसे कि एबी डिविलियर्स क्यों छोड़ दिए थे? अब वो डिविलियर्स नहीं छोड़ने चाहिए थे कि डिविलियर्स को रखते आप, आपके पास होने चाहिए थे एबी डिविलियर्स, आपने आरसीबी के लिए क्यों छोड़े? तो ऑक्शन डायनामिक्स इतने आसान होते तो सब अपनी टीमें। अब यार एक बात बताओ मनोज भाई, श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर ये नाले हम संजू के चक्कर में, इसलिए कॉलिन मुंद्रो उस टाइम पर टी20 का अच्छा नाम था। कॉलिन मुंद्रो का हिट था, 400 मार चुका था वो। आपने ये क्यों छोड़ दिया? नहीं, मैं मेरा ऋषभ पंत, जेसन रॉय का जलवा था उस टाइम पर। ऋषभ पंत का जलवा था, पृथ्वी शॉ, जेसन रॉय आए थे 1-2 मैच, एक जिताया पृथ्वी शॉ, ग्लेन मैक्सवेल था उस टीम में, ठीक है, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस उस टाइम पर अच्छा नाम था। क्रिस मॉरिस को तो भाई एक सीजन में 16 करोड़ रुपए भी दिए थे। मैं कह रहा हूँ उस टाइम मतलब उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, आरटीएम लगा के रोक सकते थे। एबीडी से बड़ी गलती हो गई उस टाइम, इतनी बड़ी गलती नहीं थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वैसे बड़ी गलती, एबीडी से ज्यादा बड़ी गलती है दिल्ली की संजू सैमसन को आरटीएम ना लगाना। देखो ये एबीडी तो 2010 वाली बात, वही तो कह रहा हूँ। बीच में हो सकता है आपका आरटीएम था भी नहीं, कहा था बीच में आरटीएम की भी वापसी हुई थी। मुझे 18 वाले ऑक्शन में तो था, 18 वाले में तो था। वो वो कुरनल पांड्या के लिए लगाया तो था मुंबई ने 18 में करके। पर यार वो जमाना अलग था और आज जमाना अलग है। आज आपके इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं भाई साहब संजू सैमसन। उस टाइम पर इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप आज एक टीम की कैप्टनसी देखो, राजस्थान रॉयल्स करके आ रहे हैं, उनको जो कैप्टनसी मिली। भाई एक टाइम पर आप नहीं सोचते थे कि संजू सैमसन किसी टीम को लीड कर रहे होंगे, या पोटेंशियल आप किसी टीम के लिए एज कैप्टन सोचोगे उनको। जो भी है टैलेंट की बात भरपूर थी, बट परफॉर्मेंस तो नहीं आती थी ना। इवन आज की डेट में भी क्या है, क्या संजू सैमसन की परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू द मार्क वाली है? 400-450 जहां आप बोलो कि यार कि बड़ा मैच हमें जिता दोगे या बड़ी चैंपियनशिप हमें जिता दोगे, तो ये एक
मतलब हर एक प्लेयर के लिए वो चीज कहने को कह सकते हैं कि भाई कि अब इसको क्यों रिलीज कर दिया था, अब उसको क्यों रिलीज कर दिया था, तो वो डिस्कशन तो मतलब हमेशा चलते रहेंगे। इवन बड़े सारे प्लेयर मुंबई ने जो छोड़े थे, ट्रेंट बोल्ट छोड़ दिए, क्विंटन डिकॉक छोड़ दिए, वो तो उनको चैंपियनशिप जिताने वाले सालों के बाद भी उसके बाद सफर किया उन्होंने। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि बट उनके पास उन्होंने एक ईशान किशन के बदले बहुत बड़ा रिस्क लिया था, बट जो उनके पास प्लेयर्स आए, क्या प्लेयर्स मतलब उसके पास धीरे धीरे आज का जो स्क्वाड है, जो पहले भी था, इवन 18 के बाद जो उन्होंने बनाया, जो 20 के टाइम आपको अब लगा कि यार फिर मेगा ऑक्शन आ गया, उनके पास भी डिफिकल्ट कॉल्स नहीं कि किसको रखें किसको छोड़े। तो ये मतलब वो खैर यार आप तो मतलब ऐसे मतलब पता नहीं आपने जो सजेशन दिया, ऐसे तो यार मुंबई को तो पता नहीं कहाँ, जो हार्दिक पांड्या छोड़ दिए थे तो क्या ही नहीं कर लेना चाहिए था। मैं ये बोल रहा था कि उस टाइम इंटरेस्ट कम दिखाया था, तो शायद दिल्ली अभी भी इतना दिल्ली के इंटरेस्ट रेट पे आ जाओ ना, मैं सच बताऊं आपको, और दिल्ली से पूछ लो रोने पे, संजू सैमसन 10 के नीचे ही जाएंगे जो जो उनके पास प्लेयर थे। वो इस सीजन में कहेंगे एबी डिविलियर्स क्यों छोड़ दिया। डेविड वार्नर, यार जब डेविड वार्नर दिल्ली से गए एसआरएच में पहले वाले टाइम में, वही डेविड वार्नर के लिए ज्यादा दुख होगा। हाँ वो तो इवन यार आपका जब ऋषभ का राइज हुआ, श्रेयस अय्यर को छोड़ना हुआ, श्रेयस अय्यर को भी आपको छोड़ना तो मजबूरी में ही पड़ा ना, क्योंकि आपकी वहां पर क्लैशेस, श्रेयस अय्यर ज्यादा दुख में आएंगे उनके लिए, मतलब कैप्टनसी वाला वहां पर क्लैश हुआ। श्रेयस अय्यर को कौन छोड़ना चाहेगा। बट ये देखो